विराज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? 1 बज रहा है, सारे गेस्ट तो चले गए, ड्राइवर छोड़ने गए हैं, तो तुम अभी तक रूम में क्यों नहीं गए? नेहा इंतजार कर रही होगी। विराज की माँ, जो पानी लेने आई थी, विराज का हॉल में लैपटॉप पर काम करते देख सवाल किया। इम्पोर्टेंट मेल चेक कर रहा था, तो थोड़ी देर हो गई। बस जा रहा हूँ। आप अभी तक सोए नहीं? विराज ने लैपटॉप बंद करके उठते हुए कहा। मैं पानी लेने आई थी, तुम्हें हॉल में बैठे देखा तो इधर चली आई। और तुम इतनी रात को काम के बारे में सोच रहे हो? नेहा का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? वह बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ऐसे अच्छा लगता है क्या? शादी की पहली रात, इतनी रात तक वो अकेली है रूम में। जाओ विराज। जा रहा हूँ माँ। विराज अपनी माँ के गले लगा और अपने रूम की ओर बढ़ गया। विराज की माँ भी किचन में पानी लेने चली गई। विराज ने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। पार्टी वाली ड्रेस पहने नेहा पलंग पर लंबा घूंघट किए बैठी थी। विराज की आहट और दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से नेहा खुद में सिमट कर बैठ गई। विराज धीमे धीमे कदमों से आया। नेहा की दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ रही थी। विराज ने पलंग के पास आकर कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। आज उसका कमरा सुहाग रात के लिए बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। पलंग के ऊपर फूलों की लड़ियाँ, पर्दों के ऊपर लाइटें, जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं। विराज की नज़र नेहा पर गई। घूंघट ओढ़कर बैठी अपनी दुल्हन को देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कुछ ही पल बाद विराज ने चेहरा सख्त कर लिया और नेहा के पास न जाकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर नेहा ने थोड़ा सा घूंघट उठाकर देखा और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। विराज फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया। नेहा ने जल्दी से अपना घूंघट नीचे कर लिया। विराज की नज़र नेहा पर गई और अगले ही पल वो कबर्ड की ओर बढ़ा और अपने कपड़े लेकर फिर से बाथरूम चला गया। नेहा ने फिर से दरवाजे की आवाज़ सुनी तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी चुपचाप घूंघट ओढ़े बैठी रही। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर विराज बाहर आया और पलंग की दूसरी साइड तकिए से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। नेहा घूंघट में से विराज को देख रही थी, लेकिन विराज पलंग पर टेक लगाए बैठा था, इसलिए नेहा पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नेहा बैठी रही। कुछ कहेंगे नहीं, नेहा ने खुद ही बात की शुरुआत करनी चाहिए। कोई जवाब न आने पर नेहा ने थोड़ा सा घूंघट उठाया और विराज की तरफ चेहरा किया। विराज अभी भी आंखें बंद किए बैठा था। नेहा विराज को देखने लगी। क्या हुआ? बहुत थक गए हैं क्या? नेहा ने फिर से कुछ कहा। विराज ने धीरे से आंखें खोली और नेहा की तरफ देखा। आप जाग रहे हैं, फिर भी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नेहा ने सहजता से सवाल किया। तुम बहुत थक गई होगी नेहा, इतने हैवी कपड़े, ज्वेलरी, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। जाओ कपड़े बदलो और आराम कर लो, विराज ने कहा और आंखें बंद करके सीधा होकर लेट गया। नेहा विराज को हैरानी से देखने लगी। कुछ देर तक विराज ने आंखें नहीं खोली। नेहा ने विराज की तरफ हाथ बढ़ाया। प्लीज नेहा, जाओ चेंज कर लो, विराज ने कहा और करवट लेकर सो गया। नेहा की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। कुछ देर नेहा ऐसे ही बैठी रही। विराज ने पलटकर एक बार भी नेहा की ओर नहीं देखा। नेहा चुपचाप सरक कर तकिए से टेक लगाकर विराज को देखते हुए बैठी रही। दूसरी तरफ चेहरा करके सोए विराज की आंखें भी नमी से भरपूर थीं। विराज को एहसास था कि नेहा अभी तक नहीं सोई है, इसलिए वह चुपचाप दूसरी ओर चेहरा करके लेटा रहा। नींद उसकी आंखों से भी कोसों दूर थी। थकावट थी, लेकिन अंतर मन में चल रहे तूफान ने दोनों को नींद नहीं आने दी। विराज उठा और जग में से पानी लेकर पिया। क्या हुआ विराज, आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे? आज हमारी शादी की पहली रात है और आपने मेरी तरफ एक बार भी प्यार भरी नज़रों से नहीं देखा। आज आपकी आंखों में मुझे प्यार नज़र नहीं आ रहा अपने लिए। शादी की भाग दौड़ में थक गया हूँ, आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तुम चिंता मत करो, तुम भी आराम करो, तुम भी थक गई होगी, विराज ने बिना नेहा की तरफ देखे हुए कहा और रूम की लाइट बंद करके फिर से नेहा की ओर पीट करके लेट गया। नेहा की आंखों से पानी बहते हुए उसके हाथों की चूड़ियों को भिगोने लगा। नेहा विराज की ओर सरक कर आ गई। मैं सर दबा दूं आपका? आपको आराम मिलेगा, नेहा ने विराज के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। विराज बिना कोई जवाब दिए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेटा रहा। नेहा विराज का सर दबाने लगी। कुछ देर बाद विराज का सर दबाने में नेहा नींद के आगोश में चली गई। नेहा के हाथ रुकते ही विराज ने चेहरा घुमाकर नेहा की ओर देखा।
नेहा सो गई थी। विराज उठा और नेहा को सीधा करके सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके कोनी टिकाकर हाथ पर चेहरा रखे नेहा को देखने लगा। नेहा को प्यार से देखते हुए विराज भी नींद के आगोश में चला गया। सुबह ब्यास हाउस में सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। नन्ही नेहा के पग फेरे की सारी तैयारियां हो गईं? राजेंद्र जी ने पूछा। जी डैड, सारी तैयारियां हो गई हैं। आंटी जी का फ़ोन आया था। नेहा और विराज शाम को आएंगे। नन्ही ने व्योम को खाना खिलाते हुए कहा। सब अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। सबके लिए सुबह रोज की तरह थी, लेकिन ऋषभ और पिया के लिए कल की रात और आज की सुबह बहुत खास थी। और आज की सुबह पति पत्नी और उनकी प्यार भरे नए सफर पर उनकी पहली सुबह थी। दोनों अभी तक अपने रूम में थे। ऋषभ और पिया अभी तक नहीं आए। आज क्या हुआ, इतनी देर हो गई? रीना जी ने कहा। शादी और कल रात पार्टी, हो सकता है थक गए हों और नींद नहीं खुली। आप सब नाश्ता कीजिए, मैं उनको बुलाकर लाती हूँ। नन्ही ने उठते हुए कहा। रुको नन्ही, रहने दो, आ जाएंगे। तुम बैठो, नाश्ता करो, शिवजी ने कहा। नन्ही अपनी जगह पर बैठ गई और व्योम को खाना खिलाने लगी। सबका नाश्ता खत्म हो गया। पिया ऋषभ अभी तक नीचे नहीं पहुंचे थे। बार बार सबका ध्यान इसी बात की ओर जा रहा था। कल रात पार्टी में ऋषभ का पिया के साथ डांस करना सबको उन दोनों के नए रिश्ते का एहसास करा रहा था और सब मन ही मन दोनों के रिश्ते के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे। नन्ही, तुमसे बात करनी है, यहाँ आओ बेटा, रीना जी ने कहा। नन्ही उनके पास जाकर बैठ गई। बेटा, ऋषभ की हरकत पर हम हमेशा ही शर्मिंदा रहे हैं, लेकिन परसों जो हुआ और सब अनजाने में हुआ। मैं ये नहीं कहता कि तुम फिर से ऋषभ को माफ़ करो, उसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, शिवजी ने कहा। नन्ही अपनी जगह से उठ गई। नहीं पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं। जो हो चुका है उसे मैं याद नहीं करना चाहती, इसलिए आप सबके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आज के बाद कोई भी मुझे मेरा अतीत याद ना दिलाए। थक चुकी हूँ मैं अतीत की यादों का बोझ ढोते ढोते। अब और बर्दाश्त नहीं होता। बोलते हुए नन्ही की सांसें तेज चलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हारा दिल दुखाने का मकसद नहीं था मेरा, शिव जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वैभव जल्दी से नन्ही के पास आया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या हुआ नन्ही, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? चुप हो जाओ, रोना नहीं है तुम्हें। नहीं वैभव, थक गई हूँ मैं, रोज एक ही बात सुनते सुनते। कभी ऋषभ, कभी घर का और कोई फैमिली मेंबर, आज पापा। सब मुझे एक ही बात बार बार क्यों याद दिलाते हैं? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सबको पता है कि मेरे अतीत में कितना दर्द है, फिर भी क्यों सब मुझे वही दर्द भर भर देते हैं? मैं नहीं याद करना चाहती उन यादों को। कर दिया है मैंने ऋषभ को माफ़, और मैं ये भी जानती हूँ कि परसों जो भी हुआ वह सब अनजाने में हुआ, उसमें ऋषभ की कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। हमें माफ़ कर दो नन्ही। रीना जी और शिव जी दोनों एक साथ नन्ही के सामने हाथ जोड़ते हुए रोने लगे। नन्ही ने उन दोनों के हाथ अपने हाथ में लिए। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? माँ पापा, आप दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगो, और अभी अभी मैंने जो आप लोगों को हर्ट किया उसके लिए मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं थक गई हूँ सहते सहते, सुनते सुनते। नन्ही उन दोनों के हाथों पर अपना चेहरा रखकर रोने लगी। शिवजी ने नन्ही को अपने गले से लगाया। नहीं नन्ही, आज के बाद किसी के दिलों से ये बात कभी नहीं निकलेगी, तुम्हें कभी कोई हर्ट नहीं करेगा, शिवजी ने सबकी ओर देखते हुए कहा। तो सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अहम, राधिका, परम, साधना, राजेंद्र और मेघा जी सब नन्ही के पास आए और रोते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगे। नन्ही ने सबकी ओर देखा और अपने आंसू साफ किए। ऋषभ और पिया दोनों तैयार होकर सीढ़ियों पर खड़े थे। नन्ही की आवाज़ सुनते ही वह दोनों वहीं रुक गए थे। ऋषभ पिया नीचे आए। सबके बीच में से निकलकर नन्ही के पास जाकर दोनों ने अपने हाथ जोड़ दिए। नन्ही ने मुस्कुराकर दोनों के हाथ अपने हाथ में ले लिए। नन्ही और पिया एक दूसरे के गले लग गईं। ऋषभ, पिया चलो तुम दोनों भी नाश्ता कर लो, हम सब ने तो कर लिया, मेघा जी ने कहा। तो ऋषभ पिया डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। थोड़ा रोने के बाद सबके दिल हल्के हो गए। घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। बच्चे आपस में खेल रहे थे। राजेंद्र जी, शिव जी दोनों चेस खेलने में लग गए। परम, अहम और वैभव कैरम खेलने के लिए ऋषभ का इंतजार कर रहे थे। साधना और राधिका नन्ही के पास बैठी थी।
तीनों की नज़र बराबर पिया पर टिकी हुई थी। ऋषभ और पिया खाना खाते वक्त कभी एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे थे, कभी ऋषभ पिया का हाथ अपने हाथों में थाम रहा था, तो कभी पिया ऋषभ को प्यार से देख रही थी। राधिका और साधना ने नंदनी की तरफ देखा और तीनों के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। तीनों उठकर पिया के पीछे जाकर खड़ी हुई। ऋषभ ने सबकी ओर देखा तो सब अपने अपने काम में बिजी थे। ऋषभ ने पिया के गाल को अपने होठों से छू लिया। पिया ने हैरानी से ऋषभ की ओर देखा और हाल में सबकी ओर नजरें घुमाई। सबका ध्यान उनकी तरफ नहीं था। ऋषभ ने अपने चेहरे पर उंगली रखते हुए पिया को भी किस करने का इशारा किया। पिया ने नामे गर्दन हिलाई और उठने लगी। ऋषभ ने पिया का हाथ खींचकर उसे वापस बैठा लिया और दूसरा हाथ अपने चेहरे पर रखकर फिर से पिया को किस करने का इशारा किया। पिया ने हाल में सबकी ओर देखा और फिर सबके चेहरे की तरफ अपने होंठ बढ़ा दिए। पीछे खड़ी राधिका के हंसने की आवाज़ आई। ऋषभ और पिया ने पीछे मुड़कर देखा। नन्ही, साधना, राधिका मुंह पर हाथ रख के हंसते हुए दोनों को देख रही थी। ऋषभ और पिया झेप कर उठ खड़े हुए। ऋषभ जल्दी से निकलकर कैरम खेलने के लिए चला गया। पिया भी जाने लगी तो राधिका ने पिया का हाथ पकड़ लिया। पिया ने कसकर अपनी आंखें मींच लीं। तीनों खींचती हुई पिया को रूम में ले गईं। कैरम खेलते हुए ऋषभ का ध्यान पिया की ओर था। ये बात परम, वैभव और अहम नोटिस कर रहे थे। क्या हुआ ऋषभ? कल से देख रहा हूँ पिया की ओर तुम्हारे मिजाज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। परम ने उंगली स्ट्राइक पर रखते हुए निशाना बांधकर कहा। क्या भाई, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। परम के सवाल पर ऋषभ झेप गया और इधर उधर देखते हुए कहा। कुछ तो बात है ऋषभ भाई। लेफ्ट साइड गले पर लगे नाखूनों के निशान और राइट साइड गले पर लब बाइट के निशान तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। अहम ने मुंह पर हाथ रख हंसते हुए कहा। वैभव और परम उठकर ऋषभ के गले को देखने लगे। अहम, तेरा ध्यान खेल में कम और मुझ पर ज्यादा है। ऋषभ ने अहम को थोड़ा डांटते हुए कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम्हारा ध्यान खेल पर कम और आज पिया पर कुछ ज्यादा ध्यान है। और आज तुम सबसे लेट उठे हो और रात को तुम और पिया अकेले सोए थे। कल पार्टी में इतना रोमांटिक डांस, आंखों में पिया के लिए इतना प्यार और सुबह इतने लेट उठना, गले पर लब बाइट, तो इसका मतलब तुम्हारी गाड़ी भी सही दिशा में भाग रही है मेरे भाई। वैभव ने हंसते हुए कहा। तो प्यार है तो मेरी आंखों में प्यार ही नजर आएगा ना पिया के लिए। पति पत्नी है, अकेले ही सोएंगे, तुम सबको साथ लेकर थोड़ी ना सोएंगे। रात लेट हो गए तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। रात को वही हुआ जो तुम सबके रूम में रात को हुआ था। सब जानता हूँ तुम तीनों भी बहुत रोमांटिक थे कल। तुम तीनों का प्यार थोड़ा पुराना हो गया है ना, इसलिए अब बाइट नहीं आती, ना नाखून के निशान नहीं लगते। ऋषभ ने कहा तो तीनों झेपते हुए इधर उधर देखने लगे। क्या हुआ? तुम तीनों ने वो नहीं किया जो रात को मेरे और पिया के बीच हुआ? ऋषभ ने कहा और चारों जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, यहाँ हमारी चाल खराब हो जाएगी। हमारा ध्यान तुम्हारी तरफ जा रहा है। शिवजी ने कहा तो सब चुपचाप अपने कैरम खेलने लगे। अरे मेरा तो पूछो ही मत। अहम ना वैसे तो सीधा दिखता है लेकिन बहुत रोमांटिक है। पता है रात को मैं तो बहुत थक गई थी, लेकिन अहम इतनी रोमांटिक मूड में था तो मैं मना नहीं कर पाई। अच्छा नन्ही, तुम बताओ ना, वैभव ने क्या क्या किया? राधिका तुम ना, यहाँ हम पिया से पूछ रहे हैं। पहले तुम अपनी कहानी लेकर बैठ गई और अब मुझसे पूछ रही हो। नन्ही ने चिढ़कर कहा। अच्छा बाबा, पिया से पूछते हैं। बताओ पिया, ऋषभ ने प्यार का इजहार कैसे किया? राधिका ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर कहा। पिया ने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। इसका मतलब कल रात तुम दोनों? नन्ही ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। पिया शर्माकर गर्दन हाँ में हिलाते हुए नन्ही के गले लग गई। पिया को खुश देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। साधना ने प्यार से पिया के सर पर हाथ फेरा। पिया साधना के गले लग गई। आखिरकार ऋषभ और पिया की मोहब्बत भी मुकम्मल हो गई। राधिका ने कहा, मुझे बस नेहा की चिंता है, उसकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाए, उसके बाद भगवान से कुछ नहीं चाहिए मुझे। नन्ही ने कहा तो चारों एक दूसरे के गले लग गईं। नेहा की आंख खुली तो उसने आंखें खोलकर छत की ओर देखा और हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गई। कमरे को देखकर नेहा को कल रात विराज का उखड़ा हुआ स्वभाव याद आ गया। नेहा ने देखा विराज रूम में नहीं था। वह उठकर बाथरूम की ओर बढ़ी। बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, कहीं विराज अंदर ना हो। कोई आवाज न आने पर नेहा ने दरवाजे को हल्का सा पुश किया। दरवाजा खुल गया। इसका मतलब विराज जल्दी उठकर बाहर चले गए हैं।
नेहा ने खुद से कहा और कबर्ड की ओर कपड़े लेने गई। नेहा ने साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। विराज के रात के बिहेवियर से नेहा बहुत परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ से शुरू करे। विराज के मन की बात, विराज की नाराज़गी की वजह उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्दी जल्दी में नहाकर नेहा बाथरूम से बाहर आई। आईने के सामने नेहा ने साड़ी से मैचिंग लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी, बिंदी लगाई, मंगलसूत्र पहना, झुमके पहने और गीले बालों को कंघी से संवारने लगी। क्या करूं? नन्ही से बात करूं? नहीं, नन्ही क्या सोचेगी? वो बहुत खुश है कि मैं विराज के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। अगर उसे पता चलेगा कि मेरे और विराज के बीच शादी की पहली रात ही परेशानी और दूरियों ने अपने कदम रख दिए हैं, तो नन्ही और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अपनी परेशानी का हल मैं किससे पूछूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। विराज की नाराज़गी क्यों मुझसे सहन नहीं हो रही? मैं खुद ही तो चाहती थी कि इस रिश्ते को अपनाने में मुझे थोड़ा वक्त मिले, लेकिन वक्त इस तरह विराज की नाराज़गी के जरिए मिले, यह मुझे सहन नहीं हो रहा। खुद से पहल करूं भी तो कैसे? विराज क्यों नहीं समझ रहे मेरे दिल की बात? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं मैं विराज को खो ना दूं? कहीं यह नाराज़गी हमारे बीच दूरियों की वजह ना बन जाए? नेहा खुद में ही उलझी हुई खुद से मन ही मन बातें कर रही थी। बाल संवारते हुए उसने खुद को आईने में देखा। खुद की आंखों में नमी देखकर, क्या यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है? क्या मेरे हिस्से की खुशी मुझे कभी नहीं मिलेगी? विराज क्यों नहीं समझ रहे? औरत समर्पण की चाह रख सकती है, लेकिन पहल नहीं कर सकती। नहीं, मैं विराज को, उनकी मोहब्बत को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। बहुत मोहब्बत करते हैं विराज मुझसे। भगवान इस तरह मेरी जिंदगी में आई हुई खुशियों को छीन नहीं सकते। नेहा ने कंघी ड्रेसिंग टेबल पर रखी और बाहर की ओर भागी। बाहर से आते हुए विराज से नेहा टकराई। विराज ने नेहा के कमर में हाथ डाल उसे गिरने से बचाया। डर के मारे नेहा की आंखें बंद थीं। जब उसे लगा कि वह गिरने से बच गई है, उसने आंखें खोलकर देखा तो विराज उसे थाम कर खड़ा था। नेहा विराज के चेहरे को देख रही थी। विराज ने नेहा को सीधा किया और उसके चेहरे पर आ रही लट को उंगली से कान के पीछे किया। नेहा अलपक नजरों से विराज को देखते हुए खड़ी रही। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां, नई दुल्हन के रूप में सजी हुई नेहा को देखकर विराज के होंठ नेहा के माथे की तरफ बढ़ने लगे। नेहा के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वैभव और नंदनी भाभी आए हैं नीचे, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं रेडी होकर आता हूँ। विराज की आवाज़ पर नेहा ने चौंक कर आंखें खोली और आवाज़ की दिशा में देखा। विराज को बाथरूम की ओर जाते हुए देख नेहा का चेहरा उदासी से भर गया। कुछ पल पहले विराज का नेहा को प्यार से देखना, उसके करीब जाना और आंखें खोलते हैं फिर से विराज का उखड़ा हुआ व्यवहार देखकर नेहा फिर से परेशान हो उठी। फिर खुद को संयत करके, विराज, मैं आपके लिए कपड़े सिलेक्ट करूं? नेहा ने धीरे से कहा और अलमारी की तरफ बढ़ गई। विराज बिना कोई जवाब दिए बाथरूम में चला गया। नेहा ने अलमारी से कपड़े निकाल बेड पर रखे और वहीं बैठकर विराज के बाहर आने का इंतजार करने लगी। नहाकर विराज बाहर आया। नेहा की नज़र विराज पर पड़ी। विराज ने टॉवल लपेट रखा था। नेहा को देखते ही विराज दूसरी ओर घूम गया। आप गई नहीं? नन्ही भाभी आपका इंतजार कर रही हैं। आपके कपड़े। नेहा ने विराज के पास जाकर शर्ट उसकी ओर बढ़ाई। आप नीचे जाइए, मैं तैयार होकर आता हूँ, विराज ने कहा और नेहा के हाथ से शर्ट लेकर पहनने लगा। कोई बात नहीं, आप रेडी हो जाइए, साथ में चलते हैं, नेहा ने धीरे से कहा। विराज ने सिर हिलाया और पैंट लेकर बाथरूम में चला गया। नेहा वैसे ही खड़ी रही। पैंट पहनकर विराज आईने के पास आकर बाल बनाने लगा। नेहा पीछे खड़े अपने हाथों की उंगलियां उलझाए कभी विराज को तो कभी जमीन की ओर देख रही थी। विराज ने एक नज़र आईने में से नेहा को देखा तो उसकी नज़र नेहा की सूनी मांग पर पड़ी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, विराज ने कहा तो नेहा हैरानी से विराज की ओर देखने लगी। क्या है ये इंसान? कभी नाराज़गी जताता है, कभी करीब आता है, कभी खुद ही दूरियां बनाने लगता है। नेहा खुद में बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? विराज ने नेहा को खुद में बड़बड़ाते हुए देख मुस्कुराकर पूछा। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। नेहा हड़बड़ाहट में फिर से फर्श की ओर देखने लगी। आप जानती हैं? कैसे जानती होंगी? मैंने बताया ही नहीं, विराज बोलते हुए खुद ही मुस्कुराया।
क्या? क्या नहीं जानती मैं? और क्या नहीं बताया आपने? नेहा ने विराज को मुस्कुराते देख असमंजस भरे भाव से पूछा। यही कि शादी से पहले हर रोज सवेरे यही सपना देखा करता था। आप लाल साड़ी, हाथों में लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदिया, काजल से भरी आंखें, फूलों के गजरे की खुशबू से महकते हुए आपके बाल। हर रोज आंख खोलते ही आप मेरे सामने आए। विराज नेहा के करीब जाकर उसके माथे को चूमकर और फिर मैं ऐसे ही करीब आकर आपके माथे पर अपने होठों से छू लूं। विराज ने पीछे मुड़कर ड्रेसिंग टेबल पर से सिंदूर की डिबिया उठाई और सिंदूर लेकर नेहा की मांग भर दी। अब लग रही हैं आप मेरी प्यारी सी दुल्हन, जिसके श्रृंगार में हर जगह बस मेरा नाम है। कहते हुए विराज ने नेहा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम फिर से उसके सिंदूर के पास बालों पर अपने होठों से चूम लिया। विराज को इतना प्यार जताते देख नेहा विराज के सीने से लग गई। विराज ने भी नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नेहा ने सीने से लगे हुए ही विराज से सवाल किया। जिस दिन आपसे नाराज हो जाऊं उस दिन को मैं कभी हमारी जिंदगी में आने ना दूं। फिर रात को आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे थे? नेहा के सवाल पर विराज ने नेहा को झटके से अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। नेहा हैरानी से विराज की ओर देखने लगी। क्या हुआ? नेहा ने विराज के करीब जाकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर पूछा। कुछ नहीं, नीचे चलते हैं, विराज ने कहा और आगे बढ़ गया। नेहा ने जल्दी से जाकर विराज का हाथ थाम लिया। मुझसे कोई गलती हुई है? रात की बात पर आप इतना नाराज हो गए और अभी भी रात जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। कल हमारी सुहागरात थी और आपने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जान सकती हूँ क्यों? शादी के बाद दूसरे दिन ही आपका इस तरह बदल जाना मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है। आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। नहीं हूं मैं आपसे नाराज। कोई गलती नहीं है आपकी, विराज ने गुस्से में कहा। विराज को गुस्से में देख नेहा विराज के सीने से लग गई। विराज के हाथ हवा में रह गए। विराज नेहा के हाथ हटाकर उसे खुद से दूर करने लगा। जब तक आप मुझे मेरी गलती नहीं बता देते तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नेहा ने विराज को कसकर पकड़े रखा। छोड़िए मुझे, कुछ नहीं बताना आपको। नीचे चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं और मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। बस कीजिए, मत आइए मेरे करीब। इतनी सहन शक्ति नहीं है मुझ में। जानता हूँ मेरा आपके करीब आना आपको अच्छा नहीं लगता। जल्दीबाजी में मैंने आपसे शादी का बंधन तो बांध लिया, अपनी पत्नी बना लिया, लेकिन पति होने का हक नहीं जता सकता। पर आपके इतना करीब रहकर दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। इसलिए आप ही मेरे करीब। बोलते हुए विराज चुप हो गया। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। आप गलत समझ रहे हैं। आपका मेरे करीब आना मुझे पसंद नहीं, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? नेहा ने सिसकते हुए कहा। कुछ गलत नहीं समझ रहा मैं। जानता हूँ पति हूँ, आप पर हक जता लूंगा तो आप कभी मना नहीं करेंगी। आफ्टर ऑल पत्नी धर्म जो निभाना है आपको। लेकिन मेरे प्यार का क्या? मेरी मोहब्बत का क्या, जो आपकी इजाज़त के साथ साथ आपकी मोहब्बत से सहमति चाहती है? शादी से पहले भी बहुत कोशिश की कि आप जब भी मेरे साथ रहो सहज महसूस करो, लेकिन अगर आपकी उंगलियों से मेरी उंगलियां भी छू जाती थी तो आप सहम जाती थी। और कल कल भी आपने यही किया। मैं अपनी हदें लांघ रहा था और आपने मुझे रोका तक नहीं। क्यों? पूछ सकता हूँ आपसे? कम से कम माँ की बात ही याद दिला देती। लेकिन नहीं, आपको तो दिख रहा था बस आपका पत्नी धर्म, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका दिल उस काम के लिए राजी हो या ना हो, जरूरी नहीं। शादी हो गई, पति पत्नी बन गए, तो दो जिस्मों का भी एक होना जरूरी है। जिस्म तो तब मिलते हैं जब दिल मिलते हों। बोलते हुए विराज के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नमी और हाथों की मुट्ठी कस गई थी। नेहा दोनों हाथ अपने होठ पर रख आंखों में आंसू लिए सिसक रही थी। विराज की नाराजगी का मतलब अब समझ आया था। कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा था वो। कल रात वो अपना पत्नी धर्म ही तो निभाने चली थी। रोना बंद कीजिए। आपको पता है ना, आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, विराज ने कहा। नेहा ने रोते हुए विराज की ओर देखा। विराज की बातें विराज के दिल पर लगे घाव की गहराई से नेहा को अवगत करवा रही थी। नेहा ने कुछ बोलना चाहा, दरवाजे पर दस्तक से जल्दी से दोनों ने खुद को सामान्य किया। दरवाजा खुला था। कितनी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम दोनों लब बर्ड का रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा।
अरे हम पर भी ध्यान दो। इतनी याद आ रही थी कि रहा ही नहीं गया। सुबह सुबह तुम्हारे पगफेरे के लिए लेने चले आए। नन्ही ने अंदर आकर नेहा को गले से लगाकर कहा। नेहा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और नन्ही को कसकर गले से लगा लिया। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? आप दोनों के चेहरे ऐसे क्यों लग रहे हैं कि जैसे रो रहे थे दोनों? नेहा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? नन्ही ने नेहा का चेहरा पकड़कर आंखों में देखते हुए कहा। वही तो, रो रही हैं मैडम। कह रही हैं विराज जी, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। नन्ही को कहिए कि चली जाए। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। विराज ने माहौल को सामान्य करते हुए कहा। नन्ही ने आंखें छोटी करते हुए घूरते हुए नेहा की ओर देखा। क्या? मजाक कर रहे हैं तुमसे। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वेद और व्योम कैसे हैं? अंकल आंटी जी कैसे हैं? और वैभव नीचे है ना? चलो मुझे मिलना है। नेहा ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाई और नन्ही को लेकर रूम से बाहर चली गई। विराज ने दोनों हाथ बालों में दबाए और बेड पर बैठ गया। यह तूने क्या किया विराज? अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता? तेरी बातों का कितना बुरा लगा होगा नेहा को। क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? विराज अपने बाल नोचकर खुद पर गुस्सा निकाल रहा था। नीचे हॉल में पहुंचकर नेहा वैभव से मिली। विराज नन्ही और वैभव से पहले मिल चुका था, इसलिए वह चुपचाप आया और नाश्ते की टेबल पर बैठकर सबके साथ नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा अंकल जी, आंटी जी, हमें नेहा को लेकर चलना चाहिए। घर पर सब नेहा का इंतजार कर रहे होंगे। नेहा तैयार हो जाओ, वैभव ने कहा। विराज नौकर से कहकर गिफ्ट और मिठाई गाड़ी में रखवा दो, विराज की माँ ने कहा। इसकी क्या ज़रूरत है आंटी जी, रहने दीजिए, नन्ही ने कहा। क्यों? क्यों नहीं ज़रूरत? बहू पहली बार शादी के बाद मायके जा रही है, इतना तो बनता है, विराज की माँ ने प्यार से कहा। नन्ही बस मुस्कुराकर रह गई। विराज ने नौकर को आवाज़ देकर सामान रखने को कहा। नेहा रूम में अपना सामान लेने गई तो विराज भी रूम की तरफ जाने लगा। वैभव ने आवाज़ दी तो विराज को रुकना पड़ा। विराज नन्ही और वैभव से बात करने लगा। नेहा तैयार होकर नीचे आई और विराज के माता पिता का आशीर्वाद लिया और विराज से बिना बात किए वैभव और नन्ही के साथ चली गई। शादी के बाद पगफेरे की रस्म के लिए नेहा वैभव और नन्ही के साथ ब्यास हाउस पहुंची तो सबने दरवाजे पर खड़े होकर नेहा का बहुत ही खुशी से स्वागत किया। नेहा ने घर के अंदर कदम बढ़ाए। वेद और व्योम आकर नेहा से चिपक गए। नेहा ने वेद को प्यार किया और व्योम को अपनी गोद में उठा लिया। सबके बीच आकर नेहा सोफे पर बैठी हुई थी। सब आसपास बैठकर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब इधर उधर हुए तो नन्ही, पिया, राधिका और साधना नेहा को घेर कर बैठ गईं। क्या नेहा, इतना भी क्या शर्माना? बता ना यार, राधिका ने जोर देते हुए कहा। क्या बताऊं राधिका, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। नेहा ने चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़कर अंतर मन में चल रही बातों को किसी के सामने उजागर नहीं होने दिया। अच्छा, खुद बड़ा परेशान करती थी मुझे और जब अपनी बारी आई तो दिमाग खराब हो गया, नन्ही ने नेहा को छेड़ते हुए कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, आप सब बताओ कैसे हैं सब? मुझे मिस किया या नहीं? नेहा ने बातों का रुख मोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। हमने तो तुझे बहुत मिस किया, लेकिन लगता है विराज के साथ तूने हमें मिस नहीं किया, साधना ने कहा। ऐसा हो सकता है कि साधना भाभी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, नेहा ने साधना के गले लगते हुए कहा। अच्छा तो क्या यह तेरे चेहरे पर उदासी है? वो हमें मिस करने की वजह से है या कोई और बात है? इस बार नंदी ने शक जताते हुए नेहा से कहा। मेरे चेहरे पर उदासी कहाँ? नेहा ने जानबूझकर अपना चेहरा दोनों हाथों में थाम कर इधर उधर करते हुए कहा। तू बताए या ना बताए, तेरी आंखें देखकर पता चल जाता है कि तू कब खुश है और कब उदास, नंदी ने बिना भाव के कहा। नेहा नजर चुराते हुए चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाने लगी। कोई बात है नेहा? राधिका ने नेहा से पूछा। नहीं तो, बात बात क्या होगी? बस थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए आप सबको ऐसा लग रहा होगा। बाकी ना तो मैं उदास हूँ और ना परेशान। कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ विराज के साथ। हमने तो पूछा ही नहीं कि तू विराज के साथ खुश है या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं विराज तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, हमेशा खुश रखेगा। डर तो मुझे तेरी वजह से है, क्योंकि शादी के बाद दुल्हन के चेहरे पर चमक और बातों में जो खनक होती है, वह मुझे तेरे चेहरे पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। नजर आ रही है तो सिर्फ उदासी। हमारे साथ आते वक्त तूने विराज की तरफ देखा भी नहीं,
तभी मैं समझ गई थी कि कोई तो बात है, वरना पति पत्नी शादी के तुरंत बाद एक दूसरे से दूर जाने की बात से ही घबराते हैं। लेकिन तू बिना विराज से बात किए, बिना उसकी तरफ देखे, तूने तो ठीक से बाय भी नहीं कहा। नंदी ने जैसे ही कहा, नेहा उठकर अपने रूम की तरफ भाग गई। नेहा के जाते ही सबने एक दूसरे की ओर देखा और नेहा के रूम की तरफ चली गई। नेहा, साधना ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। नेहा का कोई जवाब नहीं आने पर नन्ही ने साधना को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया तो साधना ने दरवाज़ा को पुश किया। दरवाज़ा खुल गया। चारों नेहा के रूम में आ गईं। नेहा खिड़की पर खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। तुम इस तरह चली आई? हम सब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में इतनी उलझनें आ जाएंगी। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी परेशान हो। राधिका ने कहा। मेरी जिंदगी में उलझनें आई नहीं हैं। मैंने खुद परेशानियों को आने के लिए मजबूर किया है। नेहा ने नम आंखों से बाहर देखते हुए कहा। क्या हुआ है नेहा? नंदी ने नेहा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। नेहा नंदी की तरफ घूमी और उसके गले लग गई। नंदी उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगी। धीरे धीरे नेहा की सिसकियों की आवाज़ नंदी के कान तक पहुंची। साधना, पिया, राधिका भी नेहा को हैरानी से देखने लगी। क्या हुआ है नेहा? नंदी ने परेशान होते हुए पूछा। बताओ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? पिया ने नेहा के बालों में हाथ फिराकर प्यार से पूछा। विराज को लगता है कि मैं उनके साथ मजबूरी में रह रही हूँ। मैंने रिश्ता दिल से नहीं, सिर्फ जिस्म से निभाने के लिए उनके साथ शादी की है। उनको लगता है अगर मैं मेरे करीब आते हैं तो इसमें मेरी इजाज़त नहीं, सिर्फ मेरा पत्नी धर्म है जो उन्हें मेरे करीब आने से नहीं रोकता। बोलते हुए नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब तुम दोनों के बीच? पिया ने हैरानी से नेहा की ओर देखते हुए कहा। हाँ, माँ ने कहा था कुल देवी की पूजा से पहले हम साथ नहीं सो सकते, लेकिन जब विराज मेरे करीब आने लगे तो मैं रोक नहीं पाई और उन्होंने मुझे गलत समझ लिया। उनको लगा कि मैंने अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए उन्हें नहीं रोका। रोते हुए नेहा ने सारी बातें नन्ही, पिया, साधना और राधिका को बता दी। तुम्हें क्या लगता है नेहा, क्यों नहीं रोका तुमने विराज को? नंदी ने नेहा से पूछा। मैं नहीं जानती मैं क्यों नहीं रोक पाई, लेकिन जैसा वह समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुमने विराज को समझाया क्यों नहीं, अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई? नंदी ने सहजता से कहा। वो नाराज हो गए मुझसे, बात भी नहीं कर रहे थे। सुहागरात की सेज पर मुझसे मुंह मोड़कर सो रहे थे, तो मैं क्या बात करती? अगर वह मुंह मोड़कर सो रहे थे तो तुम उन्हें मना सकती थी। अगर तुम्हारे दिल में विराज के लिए कुछ जज्बात होते तो तुम्हें इतनी झिझक ना होती। बस तो यह है, विराज को जो लगा बिल्कुल सही था। तुम सिर्फ इस शादी में अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए जुड़ी हो। नंदी ने नाराजगी में नेहा को देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे भी यही लगता है नंदी, लेकिन मैं दिल से कहती हूँ ऐसा नहीं है। विराज की नाराजगी, उनकी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं चाह कर भी उन्हें अपने दिल के जज्बातों से रूबरू नहीं करवा पा रही। नेहा ने फिर से बाहर की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारे दिल में कोई जज्बात है ही नहीं। अगर होते तो तुम यह सब ना कहती। जब हम किसी के लिए कुछ महसूस करते हैं उसे जुबान पर लाना मुश्किल है, लेकिन हमारी आंखें हर पल हमारे दिल में छुपे हुए जज्बातों को जाहिर करती हैं। नंदी ने नेहा को कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए कहा। नेहा, समझ सकती हूँ जिस तरह मैं ऋषभ के साथ के लिए 2 साल तक तड़पती रही हूँ। उनकी पत्नी होने के बावजूद उन्हें छूने का हक नहीं था मुझे। एक ही बिस्तर पर सोते हुए कभी हमारे हाथ भी आपस में नहीं छुए थे। कितनी तकलीफ होती थी मुझे। अपनी मोहब्बत को हमेशा जाहिर करती थी मैं, लेकिन ऋषभ हमेशा मुझसे दूरी बनाकर चलते थे। कभी कभी मेरी इच्छा की खातिर वह मेरे करीब आने की कोशिश करते और जब उनके हाथ मुझे छूने के लिए उठते तो मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ होती थी और वही तकलीफ विराज को भी महसूस होती होगी। जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी तरफ से इस रिश्ते को दिल से अपना लो। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए जीने की वजह बन जाओगे। पिया ने नेहा के चेहरे पर प्यार से हाथ रखकर कहा। अपना लिया है मैंने इस रिश्ते को, दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नाराजगी सहन नहीं होती। मैं खुद उनके करीब जाना चाहती हूँ, लेकिन पहल नहीं कर सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं विराज से। जिस वक्त उन्होंने मेरी मांग भर के मंगलसूत्र पहनाया था, उसी वक्त उनकी पत्नी को उनसे मोहब्बत हो गई थी।
सारी जिंदगी विराज की बाहों में बिताना चाहती हूँ मैं, लेकिन वो शुरुआत तो करें। नेहा ने नंदनी के गले लगे हुए ही कहा। क्यों पहल नहीं कर सकती तुम? जरूरी तो नहीं मोहब्बत का सफर मर्द ही शुरू करे। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो जताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओ, उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। नन्ही नेहा का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा। नेहा ने धीरे से मुस्कुराते हुए बस हाँ में गर्दन हिला दी। करोगी ना पहल? अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ विराज को। जानती हो, मैं भी वैभव से 4 साल तक अलग रही हूँ। मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब नहीं आए, और वही 4 साल मैंने वैभव को बहुत तकलीफ में रखा है। तुम्हें गलती कभी मत करना, क्योंकि आत्मसमर्पण, मोहब्बत, यही पति पत्नी के रिश्ते का आधार है। नन्ही ने कहा। क्या बात है, कोई खास मीटिंग हो रही है? वैभव ने दरवाजे से टिककर मुस्कुराते हुए कहा। लो, आ गए बीवी के चमचे। तुम्हें 1 मिनट भी चैन नहीं है ना वैभव? जब देखो नन्ही के आगे पीछे भागते रहते हो। इतना रोमांस लाते कहाँ से हो तुम? नेहा ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए वैभव से कहा। अच्छा, यह बात तो तुम अपने पति से पूछो जाकर। तुम्हें 2 घंटे भी नहीं हुए इस घर में आए हुए, और वह तुम्हारे चमचे की तरह नीचे आ दमका है। वैभव ने टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। विराज नीचे आए हैं? नेहा ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, वैभव ने भी नेहा के अंदाज में ही हैरान होने जैसे एक्सप्रेशन देकर कहा। तुम मुझे चिढ़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो ना वैभव? नेहा ने वैभव के पास आकर उसके कंधे पर मारते हुए कहा। नहीं मेरी माँ, मुझे मारना बंद कर और नीचे जाकर देख। तेरा चमचा तेरे बिना 2 घंटे भी नहीं काट पाया और चला आया ससुराल। मुझे बड़ा बोलती है ना? अब तेरा विराज तेरे आगे पीछे घूम रहा है तो तुझे कैसा लग रहा है? वैभव ने नेहा को आंख मारते हुए कहा। तुम ना वैभव, अगर झूठ हुआ ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, और यहाँ आकर मेरे पूरे 10 दिन तुम्हारे और नंदनी के बीच में सोऊंगी। समझे तुम? कहते हुए नेहा कमरे से बाहर जाकर ग्रिल से नीचे देखने लगी। विराज को नीचे बैठा देख नेहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने पीछे मुड़कर वैभव की ओर देखा तो वैभव अपने दांत दिखा रहा था। नन्ही ने नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट और हैरानी भरे मिले जुले भाव देखे तो जल्दी से आकर ग्रिल के पास देखा तो सच में विराज हॉल में बैठा राजेंद्र जी और शिव जी से बात कर रहा था। तू तो कह रही थी कि विराज नाराज है, लेकिन ये तो तुझे लेने भी चले आए। नंदी ने मुस्कुराते हुए नेहा की ओर देखकर कहा। नाराज तो थे, बहुत सुनाया भी मुझे, तभी तो मैं बिना बात किए चली आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था शाम की बजाय अभी चले आएंगे। नेहा ने कहा तो सबने मुस्कुराते हुए नेहा को देखने लगे। मेघा जी के कहने पर सब नीचे आए। विराज सबसे मिला और फिर एक नज़र नेहा को देखकर नजर झुकाकर बैठ गया। विराज, नेहा को लेने तो शाम को आना था, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए, राधिका ने हंसते हुए कहा। तो विराज सबको अपनी ओर देखता पाकर झेप गया और नज़र इधर उधर घुमाने लगा। कुछ जरूरी काम था क्या? राजेंद्र जी ने भी विराज को झेपते हुए देखा तो पूछ बैठे। नहीं, वह वो दरअसल मैं यहाँ किसी काम से आया था तो सोचा नेहा को लेते चलूं। मुझे नहीं पता कि शाम को आना है। कोई बात नहीं, मैं शाम को आ जाऊंगा। विराज बिना रुके कुछ भी बोल गया और उठने लगा। विराज की हरकत पर सब मुंह दबाकर हंसने लगे। नेहा भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। विराज ने सबको खुद पर हंसते हुए पाया तो उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान बिखर गई। विराज समझ गया कि सबको पता चल गया है कि वह बहाना बना रहा है। विराज नेहा से बात करना चाहता था। नेहा के आने से पहले वह कोई बात नहीं कर पाया और नेहा बिना बात किए उसकी तरफ देखी भी नहीं और वैभव नंदनी के साथ चली आई थी। इस बात ने विराज को परेशान कर दिया था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसकी बातों ने नेहा का दिल दुखा दिया। पहले ही दिन उसने नेहा की आंखों में आंसू भर दिए हैं। नेहा के आने के बाद विराज परेशानी से अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। बार बार आंखों के सामने चिल्लाते वक्त नेहा का मासूम सा रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। विराज नेहा से माफ़ी मांगना चाहता था। मुश्किल से 2 घंटे बीते और विराज जल्दी से घर से बाहर आया और अपने माता पिता को नेहा को वापस लाने का बोलकर गाड़ी में बैठकर ब्यास हाउस की तरफ निकल पड़ा। विराज उठकर जाने के लिए खड़ा तो हो गया, लेकिन नेहा को बिना लिए जाने के लिए उसके कदम नहीं बढ़ रहे थे। इसकी नज़रें नेहा के चेहरे पर जमी थी और नेहा शर्माते हुए जमीन की ओर देख रही थी। क्या हुआ, तुम्हें जाना नहीं है विराज? ऋषभ ने उसके पास आकर
कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विराज का ध्यान नेहा से हटकर ऋषभ पर गया तो वह हकलाते हुए, हाँ हाँ बस जा रहा हूँ। उसे हकलाता देख फिर से सब जोर जोर से हंसने लगे। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जाने की विराज, नेहा तुम्हारे साथ ही जाएगी। लेकिन उससे पहले शादी के बाद ससुराल में तुम पहली बार आए हो, इसके लिए तुम्हारी खातिरदारी की जाएगी। रीना जी और मेघा जी ने विराज के दोनों भावों को पकड़ते हुए कहा और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले आईं। फिर शुरू हुआ दौर विराज की खातिरदारी करने का। एक से बढ़कर एक व्यंजन डाइनिंग टेबल पर लगाए जा रहे थे। सब आकर विराज और नेहा को छेड़ते हुए कोई ना कोई चीज उठाकर उनके मुंह में डाल रहे थे। विराज का पेट कटने को आ गया। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर सबको रुकने को कहा और दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। खाना खिलाने के बाद कुछ देर सबने मिलकर बातें की। मेघा जी और रीना जी ने नेहा के ससुराल वालों के लिए, नेहा और विराज के लिए बहुत सारे गिफ्ट पैक करवाए। बहुत सारी मिठाइयाँ नेहा के साथ ले जाने के लिए तैयार करवाई और खूब सारा आशीर्वाद देकर नेहा को विराज के साथ पगफेरे की रस्म के लिए विदा करने लगे। आज तुम्हारी मोहब्बत की परीक्षा है नेहा। विराज तो हमेशा ही तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाता आया है। तुम दोनों के रिश्ते को शादी से पहले उसने ही निभाया है, तुम्हें हर तरह से सहज महसूस करवाया है। आज भी देखो तुम्हारी नाराजगी पर दौड़ा चला आया। अब तुम्हारी बारी है विराज को वह खुशियाँ देने की जो वह डिजर्व करता है। नन्ही ने नेहा के गले लगकर उसके कान में धीरे से कहा। नेहा ने नन्ही से अलग होकर मुस्कुराते हुए शर्म से अपनी गर्दन झुकाए और हाँ में गर्दन हिलाई और सबसे विदा लेकर विराज की गाड़ी में बैठ गई। विराज ने एक नज़र नेहा को देखा तो नेहा चेहरा दूसरी तरफ करके बैठी थी। विराज ने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गया। विराज ने पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाई। नेहा जल्दी से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर चली गई। विराज गाड़ी में बैठा नेहा को जाते हुए देखता रहा। जानता हूँ बहुत नाराज हो तुम, खुशियाँ देने का वादा किया था और दूसरे दिन ही तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए, विराज ने खुद से कहा और वह भी नेहा के पीछे घर के अंदर आ गया। अरे नेहा बेटा, तुम तो शाम को आने वाली थी, विराज लेने आने वाला था तुम्हें, तुम अकेली ही चली आई। विराज की माँ ने नेहा को अकेले अंदर आते हुए देखा तो परेशान होते हुए पूछा। नहीं माँ, नेहा अकेली नहीं, मेरे साथ आई है माँ, मैं लेने गया था नेहा को। नेहा के कुछ कहने से पहले विराज बोल पड़ा। लेकिन क्यों? पग फेरे के लिए तो हर लड़की जाती है, कुछ लड़कियां तो एक रात रहकर आती हैं अपने मायके में और तुम 2 घंटे में ही वापस ले आए। ठीक से मिल भी नहीं पाई होगी नेहा किसी से, विराज की माँ ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा और फिर नेहा से कहने लगी, अगर ये तुम्हें लेने पहुंच गया और तुम चली आई, शाम को आ जाती नेहा। विराज की माँ ने नेहा के पास जाकर कहा, मुझे नेहा ने ही फ़ोन करके कहा था, वहाँ उसका दिल नहीं लग रहा, जल्दी लेने आ जाऊँ, इसलिए तो चला गया। यहाँ मेरा भी मन नहीं लग रहा था अपनी पत्नी के बिना, विराज ने कहा तो नेहा हैरानी से विराज को देखने लगी। अच्छा तो यह बात है, अच्छा किया तूने जो लेने चला गया, हमेशा खुश रहो दोनों। विराज की माँ ने प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरा। तुम दोनों रूम में चलो, मैं कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ, विराज की माँ ने कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। नहीं माँ, अपनी ससुराल में पेट भरकर खाकर आया हूँ, अभी भूख नहीं है, विराज ने कहा तो विराज की माँ मुस्कुराते हुए सर हिलाकर अपने रूम में चली गई। विराज ने नेहा की ओर देखा। नेहा अभी भी हैरान सी विराज को देख रही थी। विराज नेहा की ओर बढ़ा। नेहा जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में चली गई। विराज भी नेहा के पीछे रूम में चला गया। रात के लिए आई एम सॉरी, सुबह के लिए आई एम रियली सॉरी, विराज ने कबर्ड के पास खड़ी नेहा से कहा। कबर्ड में से कपड़े निकालते हुए विराज की आवाज़ सुनकर नेहा के हाथ रुक गए। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, विराज उसके बहुत करीब खड़ा था। नेहा पीछे हटी तो कबर्ड में पड़े हुए सारे कपड़े नेहा के ऊपर गिर पड़े। विराज नेहा के ऊपर कपड़े गिरते देख हंस पड़ा। नेहा गुस्से में आंखें छोटी करके विराज को घूरने लगी। विराज ने होठों पर उंगली रख ली। नेहा उसके ऊपर से सारे कपड़े हटाकर अलमारी में रखने लगी तो विराज भी कपड़े उठाने में उसकी मदद करने लगा। सारे कपड़े अलमारी में रखकर नेहा साइड से होकर निकलने लगी। सॉरी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, पता नहीं कैसे इतना कुछ बोल गया, आई एम सॉरी। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो दिल में है वही कहा आपने, बोलकर नेहा अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल गई।
बहुत नाराज है विराज। रूठी हुई पत्नी को मनाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है तुझे। अब तो लगता है तेरी बैंड बजने वाली है। विराज खुद में ही बड़बड़ाया और मुस्कुराने लगा। शाम से रात होने को आई थी। नेहा ने एक बार भी विराज से बात नहीं की। हालांकि विराज कभी किचन तो कभी हॉल, कभी रूम में नेहा के पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन नेहा विराज को हर जगह इग्नोर कर रही थी। विराज अपने माता पिता और नेहा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा था। विराज का पूरा ध्यान नेहा पर था। जब भी नेहा की नज़र विराज पर पड़ती तो विराज झट से अपने कान पकड़ लेता। 2-3 बार ऐसा होने पर दोबारा नेहा ने नजरें उठाकर विराज की ओर नहीं देखा। सबके खाना खाने के बाद नेहा, विराज की माँ किचन का सामान समेटकर अपने अपने रूम की ओर बढ़ गईं। नेहा रूम में आई तो विराज ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। नेहा ने पलट कर देखा और विराज को घूरने लगी। पहली शादी है ना, रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाऊं? इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। मानता हूँ गलती हुई है। गलती नहीं, गुनाह किया है। आपकी आंखों में आंसू भर गए। प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा आप चाहेंगी हमेशा वैसा होगा। आज से यह विराज आपके इशारों पर चलेगा। विराज ने नेहा के सामने घुटनों पर बैठकर कहा। नेहा विराज को देखती रही और पलटकर बेड की ओर बढ़ गई। विराज उठा और नेहा के पास जाकर उसे अपनी ओर घुमाया। फिर नेहा की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। विराज की करीबी से नेहा की सांसें थम रही थीं। नेहा और विराज एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कहा ना सॉरी, दिल दुखाया है आपका। जो सजा दो मंजूर है मुझे, लेकिन इस तरह नज़रअंदाज मत करो। मर जाऊंगा, विराज ने कहा। नेहा ने अपना हाथ विराज के होंठों पर रख दिया। आज कह दिया, दोबारा मत कहिएगा, नेहा ने कहा और विराज के सीने से लग गई। विराज ने भी नेहा पर अपनी बाहें कस दी और अपना चेहरा नेहा की गर्दन में छुपा लिया। विराज नेहा की गर्दन पर अपने होंठ रगड़ रहा था। विराज की गर्म सांसें गर्दन पर महसूस हो रही थीं। विराज के छूने से नेहा के बदन में सिरन सी दौड़ गई। विराज ने चेहरा उठाकर नेहा को देखा। नेहा की आंखें बंद थी। विराज ने नेहा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और बारी बारी उसकी आंखों को चूम लिया। नेहा ने आंखें खोली। विराज ने नेहा के माथे पर अपने होंठ रख दिए। नेहा के होंठ पर मुस्कान आ गई। फिर धीरे धीरे विराज के होंठ नेहा के गाल की तरफ बढ़े। नेहा ने शर्माकर चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। विराज ने फिर से नेहा का चेहरा अपनी ओर किया और उसके होंठों के करीब अपने होंठ ले जाने लगा। नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। नेहा ने अपने दोनों हाथों से विराज की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। नेहा के चेहरे पर उभरा पसीना देखकर विराज ने नेहा को छोड़ दिया। नेहा ने घबराकर आंखें खोली और विराज की ओर देखा तो फिर वह आज उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। फिर से सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, आपको देखते ही अनकंट्रोल हो जाता हूँ। आई एम सॉरी। फिर से आपके करीब आने की कोशिश कर रहा था और आप फिर से। विराज आगे बोलता उससे पहले ही नेहा ने विराज को अपनी ओर घुमाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। विराज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। विराज ने नेहा को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके होंठों को चूमने लगा। दोनों की सांसें रुकने लगीं तो दोनों अलग हुए। अब ये मत कहना मैंने अपना पत्नी धर्म निभाया है। ये मेरा पत्नी धर्म नहीं, प्यार है, मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। आपकी दूरी अब मुझे भी सहन नहीं होती। आपकी मोहब्बत के साथ साथ आपको भी चाहती हूँ मैं। इजहार कर सकती हूँ अपनी मोहब्बत का। मैंने आज कर दिया। आज एक पत्नी अपने पति की नहीं होना चाहती। आज नेहा विराज की होना चाहती है, नेहा ने कहा और शर्माते हुए फर्श की ओर देखने लगी और विराज मुस्कुराकर नेहा को देख रहा था। नेहा दूसरी ओर घूम गई। विराज ने अपनी शर्ट के बटन खोले और शर्ट उतारकर जमीन पर फेंक दी और खुले बदन के साथ नेहा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। जानता था एक दिन आपको भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी और आज आपने इजहार भी कर दिया। अब तो मुझे इजाज़त है ना? विराज ने अपने होठों से नेहा के गाल को छूते हुए कहा। नेहा घूमकर हाँ में सिर हिलाते हुए विराज के सीने में छुप गई। विराज ने नेहा को अपनी बाहों में उठाया और पलंग पर लिटाकर नेहा के पेट पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। शर्माते हुए नेहा ने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। विराज ने नेहा के ऊपर झुककर उसके चेहरे से हाथ हटाए और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर चूमने लगा। नेहा की उंगलियां विराज के बालों में घूमने लगीं। एक दूसरे में खोए विराज और नेहा एक हो गए। जब दो दिलों में जज्बात होते हैं, जो लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक न एक दिन
उनकी मोहब्बत ज़रूर मुकम्मल होती है। इंतज़ार, सही वक्त का इंतज़ार मोहब्बत को और भी मजबूत बना देता है। हर मोहब्बत करने वाले को और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अबान सोते ही नेहा विराज एक दूसरे से अलग हो गए। नेहा शर्माकर सबके बीच आकर बैठ गई। तू कहाँ थी? और ये तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? नन्ही ने नेहा के चेहरे पर आई लाली को देखते हुए कहा। क्यों भाई, रोमांस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? कहीं भी शुरू हो जाते हो। वैभव ने हंसते हुए विराज को छेड़ा। विराज मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगा। समझ गया, मेरा भी यही हाल है। नन्ही के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। प्यार जताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पति प्यार ना जताएं तो पत्नी से तो कोई आस ही नहीं की जा सकती। उनको तो बस घर का काम, बच्चे, माँ बाप, कब कपड़े प्रेस करने हैं, कब खाना बनाना है, कब बच्चों को संभालना है, बस पति की तो कोई फिक्र ही नहीं होती। ये हम लड़के ही होते हैं जो पूरे दिन में कुछ पल अपनी मोहब्बत जताकर अपनी पत्नियों से उनका थोड़ा सा वक्त चुरा लेते हैं। वरना ये पत्नियां तो, वैभव ने कहा और दोनों हंस पड़े और हाल में सबके बीच आ गए। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? बता ना, इतनी देर से कहाँ थी? नजर झुकाकर बैठी नेहा से नन्ही ने फिर सवाल किया। और कहाँ होगी? विराज ले गए थे इसे खींचकर उस पिलर के पीछे, राधिका ने उंगली के इशारे से बताया और हंस पड़ी। नहीं, वह मैं ऊपर वॉशरूम गई थी। नेहा ने अपनी बात खुलते सुना तो अटकते हुए कहा। अरे, झूठ बोलना भी सीख गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, विराज तुम्हें खींचकर उस पिलर के पीछे लेकर गए। और फिर वो राधिका बोलने को हुई तो नेहा ने जल्दी से राधिका के होंठ पर अपना हाथ रख दिया। बस करो ना राधिका भाभी, विराज को मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए वह मुझे वहाँ ले गए थे। आप गलत सोच रही हैं, नेहा ने नज़र नीचे करते हुए कहा। पिलर के पीछे ज़रूरी बात? साधना ने आंखें छोटी करके नेहा को घूरते हुए कहा। ज़रूरी बात सबके सामने भी तो हो सकती थी, पिलर के पीछे तो रोमांस हो सकता है। नन्ही नेहा को छेड़ने लगी। हाँ तो, तुम्हारे पति नहीं करते क्या तुम्हारे साथ रोमांस? आखिर मेरे पति ने कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया? इस बार नेहा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर चिढ़ते हुए कहा। नेहा को इस तरह बोलते देख सबकी हंसी छूट गई तो नेहा झेप कर इधर उधर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हमारी टिकट कंफर्म हो गई है। 4 दिन बाद हमारी फ्लाइट है अमेरिका के लिए, इस सब ने बाहर से आते हुए कहा। क्या आप सब चले जाओगे? इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ दिन रुक जाते, नन्ही ने कहा। नहीं नन्ही, बहुत दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए और अमेरिका में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। एम्प्लॉयज़ पर कब तक भरोसा कर सकते हैं? जाकर देखना होगा। और चिंता मत करो, टिकट 4 दिन बाद की है। तुम्हारे बर्थडे तक हम सब यहीं हैं, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। 2 दिन बाद नन्ही का बर्थडे है, नेहा ने कहा। पर मैं नहीं भूला और कभी भूल भी नहीं सकता। और 2 दिन बाद हमारे घर में नन्ही के बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी रखी है मैंने। वैभव ने नन्ही के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इसकी क्या ज़रूरत है वैभव? मुझे ये सब पसंद नहीं। हम सब एक साथ हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। क्यों भाई, पार्टी तो होकर ही रहेगी। फिर पता नहीं कब मिलना हो, इसलिए तुम्हारे बर्थडे पर सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे, परम ने कहा। अब तो मान जाओ नन्ही, प्लीज़, नेहा ने नन्ही से रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो नन्ही ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। यस, सभी बच्चे पार्टी का नाम सुनकर खुश होकर हुटिंग करने लगे। बच्चों को खुश देखकर घर के सभी लोग खुश हो गए। हंसते खेलते साथ मिलकर रहते खुशी खुशी 2 दिन बीत गए और नन्ही के बर्थडे का दिन आ गया। सुबह नन्ही ने आंख खोली तो वैभव तकिए पर कोनी टिकाए नन्ही को देख रहा था। हैप्पी बर्थडे माई लव, वैभव ने कहा तो नन्ही झट से उठकर बैठ गई। हैप्पी बर्थडे जान, वैभव ने फिर कहा तो नन्ही नम आंखों से वैभव के सीने से लग गई। थैंक यू, थैंक यू वैभव, नन्ही ने वैभव के सीने से लगे हुए ही कहा। भगवान तुम्हारी जिंदगी की हर विश पूरी करे, तुम्हारी आंखों में कभी नमी ना आए, हमेशा तुम्हारे होठों पर मुस्कान खिली रहे, कोई दर्द कोई तकलीफ अब तुम्हें छूकर भी ना गुजरे, और हमेशा मेरी आखिरी सांस तक ये वैभव अपनी नन्ही के साथ रहे। वैभव ने नन्ही का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। आपकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं।
और आप ही मेरे होठों की मुस्कान। मेरा और आपका साथ यूं ही जन्मों जन्मों तक बना रहे, यही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी विश है। नन्ही ने भी वैभव का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा और उसके होठों पर होठ रख दिए। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। नन्ही ने आकर दरवाजा खोला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नन्ही, कहते हुए सभी लोग दरवाजे पर खड़े थे। नन्ही ने मुस्कुराकर सबको थैंक्स कहा तो सबके बीच में से निकलकर नेहा नन्ही को बर्थडे विश करते हुए उसके गले लग गई। तुम दोनों लवर्स के रोमांस में सुबह सुबह हमने कोई खलल तो नहीं डाली ना? नेहा ने रूम के अंदर खड़े वैभव की ओर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। यह सब तेरा ही प्लान होगा, क्योंकि तेरा दिमाग उल्टा ही चलता है। जब भी मैं नन्ही के साथ रोमांस करता हूँ तभी तुझे हमारे बीच में कबाब में हड्डी बनना होता है, इसलिए तो सुबह सुबह चली आई है ना? वैभव ने नेहा के पास आकर उसके कान को पकड़कर कहा। छोड़ो ना वैभव, दर्द हो रहा है, नेहा ने चिल्लाकर कहा तो वैभव ने उसका कान छोड़ दिया। हाँ, मेरा ही प्लान था, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा, और मुझे यह भी पता था कि आज तुम जल्दी उठ जाओगे, इसलिए मैं सुबह सुबह यहाँ आ गई। जब आई तो देखा तुम दोनों नीचे ही नहीं आए, तो मैं समझ गई कि तुम दोनों रोमांस में बिजी हो गए, इसलिए चली आई सबको लेकर तुम्हें डिस्टर्ब करने। वैसे हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नेहा ने वैभव को जीभ चिढ़ाते हुए कहा। नेहा की बात सुनकर सब हंसने लगे और फिर से नंदनी को विश करके नीचे आ गए। वैभव और नंदनी भी तैयार होकर सबके बीच आ गए। शाम को घर पर पार्टी थी, सब तैयार होने में बिजी थे। वैभव ने पूरा घर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करवाया। शाम को मेहमान आना शुरू हो गए। घर के बड़े लोग मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। वैभव भी अपने ऑफिस के आए मेहमानों के साथ बातें करने में बिजी था। पार्टी के माहौल से मिलता जुलता म्यूजिक चल रहा था। कुछ कपल्स डांस भी कर रहे थे। कुछ देर बाद नन्ही रेड कलर के गाउन में सीढ़ियों पर खड़ी थी। वैभव की नज़र नन्ही पर पड़ी तो वह जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नन्ही के पास पहुंचा और उसका हाथ थामकर धीरे धीरे संभालते हुए नन्ही को सबके बीच ले आया। सबको देखकर नन्ही ने मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। बच्चे बर्थडे पार्टी को फुल एंजॉय कर रहे थे। साधना, पिया, नेहा, राधिका, परम, अहम, विराज ऋषभ के साथ डांस कर रही थी। नन्ही और वैभव एक साइड पर खड़े मेहमानों से मिल रहे थे। कुछ देर बाद वैभव ने सर्वेंट से केक लाने को कहा। केक आते ही सब हॉल में जमा हो गए। नन्ही ने केक काटा और सबसे पहले वेद और व्योम को खिलाया। उसके बाद वैभव की बारी आई। वैभव ने भी अपने हाथ से नन्ही को केक खिलाया। फिर नन्ही ने बारी बारी सबको केक खिलाया। ऋषभ के पास आते ही नन्ही के कदम एक बार फिर ठिठक गए। नन्ही के हाथ में केक का टुकड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपना हाथ ऋषभ की ओर बढ़ाए। सब लोग बड़े गौर से उन दोनों को देख रहे थे। ऋषभ ने सबकी नज़र नन्ही और खुद पर महसूस की तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर नन्ही का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से थोड़ा सा केक लेकर पहले नन्ही को खिलाया और फिर नन्ही के हाथ से खुद खाया। केक खाकर ऋषभ ने नन्ही का हाथ छोड़ दिया तो नन्ही वैभव के पास आ गई। सभी मेहमान एक एक करके नन्ही को गिफ्ट देने लगे। नन्ही मुस्कुराकर सबका धन्यवाद कर रही थी। म्यूजिक शुरू हुआ। नन्ही ने नजरें घुमाकर देखा तो ऋषभ अपना हाथ बढ़ाकर नन्ही के सामने खड़ा था। नन्ही की आंखों में घबराहट और हैरानी के भाव उमड़ पड़े। नन्ही ने वैभव की ओर देखा तो वैभव ने पलकें झपकाकर ऋषभ के साथ जाने का इशारा किया। नन्ही ने अपना हाथ ऋषभ के हाथ पर रख दिया। दूर खड़ी पिया की धड़कनें दोनों को देखकर एक बार फिर अशांत होने लगीं। आंखों में हल्की सी नमी और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। जो प्यार करता है पागल बन जाता है। अपने होठों से लिरिक्स मैच करते हुए ऋषभ सॉन्ग गाते हुए नन्ही के साथ डांस कर रहा था। नन्ही की नजरें बार बार वैभव की ओर उठ रही थीं। ऋषभ ने देखा और नन्ही को छोड़कर वैभव के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर नन्ही के पास ले आया और नन्ही का हाथ वैभव के हाथ में दे दिया और खुद पिया के पास जाकर उसे डांस करने के लिए ले आया। एक बार फिर ऋषभ की वजह से सबके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर आ गए। ऋषभ अपनी पिया की कमर पर हाथ रखे तो पिया ने भी अपनी दोनों बाहें ऋषभ के गले में डाल दी और डांस करने लगी। सभी जोड़े एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गाने के लिरिक्स अपने होठों में गुनगुनाते हुए डांस कर रहे थे। एक दूसरे की बाहों में खोए हुए
सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सब मेहमान धीरे धीरे खाना खाकर पार्टी से विदा लेकर चले गए। सारी जोड़ियां एक दूसरे के प्यार में खोई रात भर अपने प्यार को मुकम्मल करती रहीं। पिया को ऋषभ, नन्ही को वैभव, अहम को राधिका, विराज को नेहा और साधना के साथ परम का रिश्ता पहले से ही मधुर था। सब अपने हमसफर के साथ खुश थे। दूसरे दिन राय फैमिली एयरपोर्ट के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। सब अपना सामान बांधकर सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में जमा हुए। सबकी आंखों में बिछड़ने का गम था, लेकिन एक दूसरे से छुपा रहे थे। नाश्ते के टेबल पर सबने नाश्ता एक साथ किया। सारे गिले शिकवे भूलकर नन्ही और ऋषभ में भी दोस्ती का एक अटूट रिश्ता था। उस दिन के बाद ऋषभ ने भी वेद पर अपना कोई हक नहीं जताया। ऋषभ ने वेद पर दोबारा अपना ध्यान कभी नहीं लगाया। हमेशा ही सभी बच्चों को एक सा प्यार दिया। नन्ही के दिल को भी तसल्ली हो गई कि ऋषभ के मन में ऐसे कोई विचार नहीं है जो आगे चलकर उसके और वेद के बीच दूरियां कायम करे। आजा बुक्कड़, सही वक्त पर आई है तू। सब खाना खा रहे हैं और थोड़ा सा तेरे लिए भी बचा रखा है। वैभव ने बाहर से आते हुए नेहा विराज को देखकर माहौल को खुशनुमा करने के लिए कहा। हाँ हाँ, मैं तो यहाँ जैसे खाना खाने के लिए ही आई हूँ, और खा भी लूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है। मेरा घर है, जब चाहे खाना खाने आ सकती हूँ। तुम्हारे इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी आज मैं विराज के हाथ के बने सैंडविच खाकर आ रही हूँ। नेहा ने नाराजगी से टेढ़ा मुंह करते हुए कहा। तो नेहा को ऐसे वैभव से लड़ते देख विराज के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वैभव नेहा के पास आकर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखते हुए कहता है, तू शुरू से ही निकम्मी थी। ये तो मुझे पता था। तुझे कुछ बनाना तो आता नहीं। यही सोच मुझे रोज खाई जाती थी कि विराज का क्या होगा। उसकी पत्नी को तो खाना भी बनाना नहीं आता। लेकिन मुझे क्या पता था तू विराज को ही रसोइया बना देगी। तुम्हारे लिए दिल से दुखी हूँ मैं विराज, कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है जिसे खाने का खा भी नहीं आता। वैभव की बात सुनकर विराज जोर जोर से हंसने लगता है। वैभव, तुम रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। नेहा वैभव के पीछे भागने लगी तो वैभव डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए नेहा को अपने पीछे भगा रहा था। घर में खुशी का माहौल छा गया। सब नेहा और वैभव की नोक-झोंक देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। सर, एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ियां आ गई हैं, एक सर्वेंट ने घर के अंदर आकर कहा। सबके चेहरे पर फिर से मायूसी आ गई। रीना जी और शिव जी उठे और सभी बच्चों को अपने अपने लगेज ले जाने का इशारा किया। नन्ही, वैभव, राजेंद्र जी, मेघा जी, नेहा, विराज सब राय फैमिली से मिलने लगे। मिलते वक्त सबकी आंखों में नमी थी। फिर सब अपना सामान लेकर घर से बाहर निकले और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चले गए। नन्ही, वैभव, नेहा, विराज, राजेंद्र जी और मेघा जी वेद और व्योम को लिए घर के अंदर आ गए। कितना खाली खाली लग रहा है ना घर। अभी सबको गए 1 घंटा भी नहीं हुआ और यह घर काटने को दौड़ रहा है। नेहा, विराज, अगर तुम भी चले गए तो हमारा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मेघा जी ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। नेहा यहीं पर है आंटी जी, मैं उसे शाम को लेने आ जाऊंगा। अभी मुझे निकलना है, विराज ने कहा। इस वक्त तुम्हें कहाँ जाना है विराज? वैभव ने कहा। अमेरिका से बिजनेस इंडिया में शिफ्ट कर रहा हूँ। नेहा अमेरिका नहीं जाना चाहती। मम डैड भी इंडिया में रहना चाहते हैं और अब मैं नेहा को और मम डैड को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए दोबारा से अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट करने के लिए मुझे ऑफिस जाना है। विराज नेहा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वैभव ने हाँ में गर्दन हिलाई तो विराज घर से चला गया। बाकी सब बच्चों के चले जाने से वेद और व्योम को मायूस देखकर नन्ही और नेहा ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर उन दोनों को गोद में लेकर उन्हें प्यार करने लगी। वेद जल्दी से अपनी वीडियो गेम और खिलौने ले आया। नेहा और नन्ही हॉल में बैठकर उन दोनों के साथ खेलने लगी। राजेंद्र जी और मेघा जी अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। 2 साल बाद। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो विराज? कुछ नहीं होगा। पता है जब वेद होने वाला था तब मैं भी ऐसे ही परेशान था, लेकिन जब मैंने वेद को अपनी बाहों में लिया तो मेरी सारी परेशानी एक पल में गायब हो गई थी। वह एहसास उस पर देखना, नेहा और तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक होगा। वैभव ने विराज के कंधे पर हाथ रखकर उसे संबल देते हुए कहा। विराज ने बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिलाई और हॉस्पिटल के उस कमरे को देखता रहा जहाँ नेहा को लेकर गए थे। मिस्टर विराज, एक नर्स बच्चे को अपनी गोद में लेकर विराज की तरफ आई।
नर्स को देखकर विराज ने अपने दोनों हाथ फैला दिए तो नर्स ने बच्चा विराज की गोद में दे दिया। बच्चे को पहली नज़र देखकर विराज की आंखों में आंसू आ गए। विराज ने बच्चे के माथे पर अपने होंठ रखे और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। नन्ही और वैभव उसके पास आए तो विराज बच्चे को नन्ही की गोद में देकर नेहा के कमरे की ओर बढ़ गया। क्या मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ? विराज ने नर्स से कहा तो नर्स ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। विराज नेहा के पास आया। नेहा आंखें बंद किए लेटी थी। विराज ने नेहा के माथे को चूम लिया। नेहा ने आंखें खोली। थैंक यू, विराज ने बड़े प्यार से नेहा के सर पर हाथ हिलाते हुए कहा। नेहा ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाईं। विराज नेहा के ऊपर झुककर उसे अपने सीने से लगा लिया। हेलो, गुड न्यूज़ है मेरे पास भी। पहले आप बताओ। नहीं, पहले आप बताओ। ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं। नेहा ने बेटी को जन्म दिया है, नन्ही ने बहुत ही खुशी के साथ कहा। पिया ने भी प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। दूसरी तरफ से उसी वक्त राधिका ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा। बधाई हो छोटी चाची जी, नन्ही ने राधिका को कहा। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो प्यारी सी बेटी की मौसी जी, राधिका ने भी खुशी खुशी कहा। अपने बेटे को गोद में लिए आज ऋषभ की आंखें नम थी। सामने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी पिया को देखकर उसने मुस्कुराकर होठों से होठों में पिया से थैंक यू कहा। ऋषभ और पिया को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते देख पूरी राय फैमिली खुश थी। ऋषभ पिया ने नेहा विराज को फ़ोन पर बधाई दी तो उन्होंने भी बदले में दोनों को प्यारे से बेटे के लिए बधाई दी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर नेहा और पिया अपने अपने घर आ चुकी थी। ऋषभ अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। दूसरी तरफ विराज भी नेहा का ख्याल रख रहा था। नन्ही और वैभव अपने बच्चे वेद और व्योम के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। नेहा और विराज भी अपनी बेटी के साथ खुशियों का आनंद उठा रहे थे। ऋषभ आर्या और बेटे के साथ साथ पिया की भी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। सच कहो तो पिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। राधिका और रैम भी अपनी आदिका के साथ खुश थे, एक दूसरे का साथ पाकर। सब अपनी अपनी ज़िंदगी और अपनी मोहब्बत को अच्छे से निर्वाह कर रहे थे। सबकी मोहब्बत दिल से मुकम्मल हो गई थी। दी एंड।